नमस्कार दोस्तों, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं सिस्टम ऑफ सर्किल का थ्योरम नंबर 1 से थ्योरम नंबर 9 तक। इतना ही थ्योरम है टोटल। फाइंड द थ्योरम कर रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल। हमें सर्किल का इंटरसेक्शन सर्किल का जो है इंटरसेक्ट फॉर्म निकालना है दो एंगल के बीच में, एंगल फाइंड भी करना है। तो हमने सबसे पहले ले लिया टू फाइंड द सर्किल गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f(y) f डैश वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। और दूसरा सर्किल का इक्वेशन ले लिए, यहाँ g1 लिए, यहाँ पर g2 ले लिए, दोनों इक्वेशन ले लिए हम। अब क्या किए, दोनों इक्वेशन लेने के बाद इसका फिगर के थ्रू भी दिखा दिए। फिगर के थ्रू इंटरसेक्ट एट P, then tangent at which are PT1 and PT2 respectively. Let angle T2 PT1 equal to theta ले लिए, यहाँ पर theta ले लिए। Again let L and M be the two circle, the line joining L to P and L to M and P to M. Then the coordinate of L and M are respectively minus g1 f minus f1 and minus g2 minus f2. Also LP equal to over root g1 square plus f1 square minus c1 इक्वेशन नंबर थर्ड। LP equal to रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ रेखा। MP equal to क्या हो जाएगा, ओवर रूट g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इक्वेशन नंबर 4। तो MP इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल B का सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल। अब आगे करेंगे, नाउ LM इक्वल टू ओवर रूट x1 है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पर रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ पर x1 है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, g1 डालें, माइनस g1 डालें, जहाँ पर x2 है वहाँ माइनस g2 डालें, जहाँ पर y1 है माइनस f1 डाल हैं, y2 है माइनस f2 डाल हैं। तो LM इक्वल टू इस तरह का रिजल्ट आया, वो पूरी वैल्यू डालने के बाद। अब हम क्या किए, LM को स्क्वायर किए, स्क्वायर करने पर आपको स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आ गया। We know that the angle between any two lines is equal to the angle between their normals. Evidently, LP परपेंडिकुलर है PT पर एंड MP परपेंडिकुलर है PT1 पर, ये भी है PT2 पर है। Therefore, एंगल LPM इक्वल टू एंगल T2 PT1 इक्वल टू थीटा। तो फ्रॉम एंगल LPM वी हैव cos प्लस माइनस cos थीटा बराबर ये फार्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 2AB माइनस AC होता है। तो इस तरह से जिसका जो वैल्यू था AB बराबर सब बैठा दी, AB बराबर LP था तो LP का स्क्वायर लिख दी। उस तरह से ये सारा ध्यान से बुक से भी कीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। इस तरह से हम ये निकाले, इस पर बढ़िया से गौर कीजिएगा, ऐसे में छाप लीजिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं पत कीजिएगा। और सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको ऐसा इस तरह का टर्म आके इस तरह का कॉस फाइंड होगा। यही तो कॉस थीटा एंगल होता है, एंगल फाइंड आउट हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। बढ़िया से ध्यान से इसका कैलकुलेशन पूरा कीजिएगा। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल का रिक्वायर्ड एंगल है ये हमें याद भी रखना पड़ता है, क्वेश्चन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद सेकेंड कहता है डिफाइंड ऑर्थोगोनल सर्किल। BN में 12 में 16 में पूछा है। ऑर्थोगोनल सर्किल और ऑर्थोगोनली कर्व है, डेट इज दे कट वन अनदर टू राइट एंगल और टू सर्किल आर सेड टू बी cut orthogonally, that is at right angle when the tangent at their common point of intersection including right angle, या और इसका डिफिनेशन कर सकते हैं टू सर्किल आर सेड टू बी कट another orthogonally, that is right angle triangle when the triangle at their common point of intersection
ऑफ राइट एंगल, इस तरह से ऑर्थोगोनली ये हुआ पॉइंट हो गया। थ्योरम नंबर 3 की बात किया जाए, पहला का तीसरा की, फाइंड द कंडीशन ऑफ द गिवन सर्किल में कट इस ऑर्थोगोनली पर कट कर रही है। फाइंड द कंडीशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इस तरह से दो है, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो c1 c2 बी द सेंटर मान लिए द सर्किल का इंटरसेक्ट p पर कट कर रहा है, p पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। देयर कोऑर्डिनेट ऑफ c1 r माइनस जी f1 माइनस g1 माइनस f1 एंड g2 बराबर ये ले लिए। अब क्या किया, ऑल्सो द स्क्वायरिंग ऑफ द रेडियस का स्क्वायर करके ये दोनों ला लिए। सिंस द कट ऑफ द एन ऑर्थोगोनली c1 c2 का स्क्वायर प्लस c1 p का स्क्वायर प्लस c2 p का स्क्वायर, तो इस तरह से सारा वैल्यू बैठा के हम इस तरह का हैंस द रिक्वायर्ड कंडीशन निकाल लिए। अब आगे की बात किया जाए तो डिफाइंड रेडियस ऑफ द टू सर्किल, रेडियस ऑफ ए टू सर्किल फाइंड करना है। तो रेडियस रेडिकल एक्सिस किसको बोलते हैं, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ विच द टेंजेंट ड्राइंग टू द सर्किल आर इक्वल इन द लेंथ। तो इस तरह से टू सर्किल इक्वल लेंथ के इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट है, दोनों दिखा दिया गया है। यहाँ ये दोनों बढ़िया से समझ लीजिएगा, बढ़िया से फिगर 1 और फिगर 2 दोनों फिगर को बढ़िया से बनाइएगा। आगे जो है, let P be a point from which the tangent PQ and PR draw to the circle are equal and Q are being the points of contact। ये हो गया आपका यहाँ पर, यही तो डेफिनेशन। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्किल, जब दो सर्किल के बीच में रेडियल तो सर्किल क्या होगा, तो इस तरह से पूरा फाइंड आउट कर लेंगे, सारा दो सर्किल ले लेंगे दोनों का, फिर पी क्यू इक्वल टू पी आर दिखाएंगे डिस्टेंस फार्मूला पर स्क्वायरिंग करते हुए तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडिकल करने निकल जाएगा। नोट S1 जो है याद रखना है, जो S1 जो है वो 0 है, S2 भी 0 दिया, S1 माइनस S2 जो रेडियल एक्सेस का 0 है। थ्योरम नंबर 3 का फर्स्ट की बात किया जाए, prove that the radical axis of two circles is a straight line perpendicular to joining the centers। To prove that the radical axis two circles is perpendicular to the line joining to the centers of the circles। हमने क्या किया, दो सर्किल का इक्वेशन ये लिए, ध्यान दीजिए, एक ये लिए और ये लिए, दो सर्किल का इक्वेशन लिए, S1 माइनस S2 ये भी पढ़े नोट में 0 होता है। now the equation of the their radical AB equal to इतना, इक्वेशन नंबर 4 निकल गया, which is the first degree of the equation of the, इस तरह का आ जाएगा, hence the radical axis ये सब निकालेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ इतना, इस तरह से इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद अगेन द सेंटर से अथी सर्किल फर्स्ट L इक्वल टू इतना है और सेकेंड से M इक्वल टू इतना है, तो M इक्वल टू इतना है, LM है यहाँ पर लिखा हुआ, तो स्लोप LM का निकाल लिए, रिप्लेस कर लिए, M1 M2 का निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, M1 M2 माइनस 1 आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड, तो हेंस द रेडिकल एक्सिस सर्किल के परपेंडिकुलर जॉइनिंग देयर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। सेकेंड भी कुछ इसी तरह से है, prove that the radical axis of their circle take in the pair congruent। let the three circle having their equation, 3 सर्किल का इक्वेशन ले लिए, इस तरह से फिगर बना लिए तीनों सर्किल का, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ किए तो इस तरह का इक्वेशन आया, और सेकेंड और थर्ड को किए तो इस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेकेंड और थर्ड को किए तो इस तरह से इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 5, और थर्ड और फर्स्ट को किए तो 6 आया,
एडिंग फोर्थ को 5 को और 6 को एडिंग किए थे, इस तरह का इक्वेशन, सारा इक्वेशन तोड़ दिया गया है। 0 = 0 आया तो आइडेंटिकल आया, देयरफॉर द इक्वेशन 4, 5 and 6 आर सिमल्टेनियस, हैंस द रेडिकल एक्सिस मीट इन ए पॉइंट, इस पॉइंट पर है, सिमल्टेनियस आया। तो नोट भी लिखा हुआ है, नोट भी ध्यान से पढ़िएगा, नोट भी देखते चलिए। इसके बाद 3 का जो थर्ड है, द डिफाइंड रेडिकल एक्सिस ऑफ द 3 सर्कल्स। तो वी नो दैट रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल साइड्स फ्रॉम द पेयर आर कंजुगेट, देयर पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल ऑफ द सेंटर। इस तरह से इक्वेशन है। इसके बाद 4 थ्योरम जो है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल कटिंग द 2 सर्किल और ऑर्थोगोनली। ये बहुत सारा यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, बहुत सारा और है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिगर बना लिए, जो एक सर्किल है, सर्किल के ऑर्थोगोनली टच, ये यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, दोनों जगह गलत। लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्किल, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। अब क्या कर रहा है, ये दोनों कट कर रहा है। तो अगेन लेट द सर्किल कटिंग द सर्किल, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऑर्थोगोनली टच कट कर रहे थे, इस तरह से। इसका लोकस ऑफ सेंटर का पॉइंट जो लिए, पॉइंट लिए तो -G -F लिया। क्या कर ले, सर्किल का ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट से लिए। तो देयरफॉर द इक्वेशन, द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली का जो बना, वो इक्वेशन ऑफ 4 और 5 इस तरह से बना। 4 इस तरह से, 5 इस तरह से, दोनों को 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करने के बाद, सारा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको इस तरह से आया। इसके बाद हेंस द सेंटर थर्ड में पुट किए, इस तरह से आप पुटिंग -G = x और -F = y एवं में पुट किए। पुट करने के बाद आपको सारा रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बुक का भी हेल्प कीजिएगा, और सारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पीडीएफ को ध्यान से समझते हुए खुद से क्रिएशन कीजिएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन खुद से करना है। डिफाइंड कोएक्सियल सर्किल have to obtain their equation, find the equation of the system of a system of the coaxial circuit of the system of an coaxial circuit, a system of the circle said to be coaxial circle. The radius axis of the pair of the circle, the same of coaxial circle of the 2 kinds, intersection circles, और दूसरा है, पूरा देख लीजिएगा, नॉन इंटरसेक्शन सर्किल। जब 2 तरह के हो गया नॉन इंटरसेक्शन सर्किल, अब दोनों का इक्वेशन पूरा फाइंड हुआ है। ध्यान से स्क्रीन पर सारा दिख ही रहा होगा। सारा कुछ फाइंड करने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। थ्योरम नंबर 6 की बात किया जाए, फाइंड द लिमिटेशन पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सर्किल। The center of the circle of a coaxial circle which are the radius of the zero radial are called the limitation points of the coaxial circle. अब लिमिटेशन पॉइंट कोएक्सियल सर्किल का किस तरह से है, वो इस सारा स्क्रीन पर दिखाया गया। हम किस तरह से कंसिडर किए, इस तरह से सारा लाके पूरा धीरे धीरे सारा रिजल्ट प्रूव कर दिए। अब थ्योरम नंबर 6 का थर्ड भी उसी तरह से है पूरा, मतलब 1-2 थ्योरम को बढ़िया से करने के बाद वो सारा ऑटोमेटिक है, जो सारा समझ में आना चालू हो जाएगा। 7वां भी उसी तरह से है, सो दैट द कोनिशियल ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द कटिंग द ऑर्थोगोनली एवरेज सर्किल इफ द पासेज थ्रू ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट। उसी तरह से कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सारा दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट लिए, फिर इसका कोऑर्डिनेट भी लेते गए, सारा कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इस तरह से इक्वेशन सेकेंड थर्ड आ रहा है। इसके बाद देखा जाए तो ये सारा करने के बाद आपको इस तरह से पूरा सारा कैलकुलेशन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सारा कैलकुलेशन किया है, सारा इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। बढ़िया से इसको रिजल्ट ले आइएगा, और कहीं पर कोई सारा स्टेप और सारा इक्वेशन लिखा गया है, आपको सिर्फ बढ़िया से करना है, बुक से हेल्प लेना है और बढ़िया से इसको बनाना है। कॉपी पर भी नोट करना है और थ्योरम को बढ़िया से कीजिएगा। इसी तरह से 7 का थर्ड भी उसी तरह से है। सब कुछ करने के बाद
सारा एक ही जैसा है, सब कुछ एक ही जैसे, एक दो समझ में आ गया, बढ़िया से समझ लिए तो ये सारा सब कुछ ऑटोमेटिक है जो पूरे कर लीजिएगा। और खुद से करना बहुत बड़ी बात होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कटिंग, तो इस तरह से है, पूरा सारा कैलकुलेशन किया गया है, इस तरह से पूरा कटिंग कर रहा है, किस तरह से क्या किया गया है उसके सारे को एलिमिनेट करके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सारे इक्वेशन को लाया गया। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाया गया तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल का यही रिक्वायर्ड इक्वेशन। आज का सेकेंड कुछ इसी तरह से है, सबको लास्ट में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, बाद में डिटर्मिनेंट के फॉर्म को भी तोड़ा गया है, हम सारा तोड़ दिए। लास्ट ईयर हम 9 की बात किया जाए, 9 भी कुछ इसी तरह से है। टू फाइंड द नेसेसरी ऑफ सफिशिएंट कंडीशन टू सर्किल में कट अनदर ऑर्थोगोनल पर जो कट कर रहा है, तो दो इक्वेशन इसी तरह से दो इक्वेशन लिए, इंटरसेक्स कर रहा है ऑर्थोगोनली ए एंड बी टू द सर्किल ऑफ रिस्पेक्टिव, तो इसका अथी लिए -g1 इसका ले लिए रेडियस ए पी और बी पी पर बना लिए। देखो अंदर में देखा जाए तो यहाँ पर ये बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है, ए बी पी पॉइंट पकड़ रहा है, ये ऑर्थोगोनली ये हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड हो गया। फाइंड होने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म सारा मिलता जाएगा, अपने आप खुद समझ में आ जाएगा। एक दो आप बढ़िया से कीजिएगा, नेसेसरी होने के बाद फिर इसका सफिशिएंट है, सफिशिएंट भी बढ़िया से अपने आप समझ में आना चालू हो जाएगा। मेनली है एक दो पूरा कीजिए, इसके बाद खुद सारा समझ में आना लगेगा। सारा स्टेप को क्लियर कीजिए, सारी बातों को फॉलो कीजिए, कैसे 90 डिग्री हो रहा है, कैसे उसका ये हो रहा है, ये सब कुछ मैथमेटिक्स वाले बच्चे सारे खुद कर लेंगे। और बुक का हेल्प लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से भी आपको हो जाएगा। और मेनली है सबसे ज़्यादा है बुक पढ़ना, बुक को स्टडी कीजिए, 2-3 थ्योरम को बढ़िया से कंसेप्टली पकड़िए, उसी से रिलेटेड सारे थ्योरम, जितने भी थ्योरम बनेंगे उसी से रिलेटेड है, थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस होगा, बाकी सारे उसी से रिलेटेड है। मेनली ये है जो आपके ये इसको कॉपी पेस्ट करके पीडीएफ के तौर पर मत लिखिए, इसको खुद फिल कीजिए, सारा क्वेश्चन को बनाइए, सारे थ्योरम को सॉल्व कीजिए। सारे थ्योरम क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, आप 100 क्वेश्चन बना लीजिए, 200 क्वेश्चन बना लीजिए। थ्योरम मेनली थ्योरम 5-6 अगर कवर कर लिए आप तो उसी से रिलेटेड बस ऑर्थोगोनली को यहाँ कट करे, यहाँ कट करे, 3 करे, 4 करे, नहीं करे, सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो उसका पॉइंट ले ली तो क्या होता है, इस तरह से सारा मेंटेन करना है। और ये टोटल थ्योरम जो कहा जाए थ्योरम नंबर 1 से थ्योरम नंबर 9 तक है। अगर कंसेप्टली अगर जिसको थ्योरम नंबर 1 से 9 तक अगर आता है तो उसे क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा हमें उम्मीद है जो 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो 20% क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।